अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अपने वीडियो एंड तक देखनी है बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं। आप लोगों ने अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स समथिंग गिव मी बूस्ट। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से मैसेजेस मुझे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे बाकायदा बहुत से चैनल्स के लिंक में भेजे जाते हैं कि फ़लाँ चैनल भी आपको डिट्टो कॉपी कर रहा है, फ़लाँ चैनल भी आपको डिट्टो कॉपी कर रहा है। और यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग, और आप लोग बड़े गुस्से में होते हैं कि जी वो भी आपको कॉपी कर रहा है। इवन आपका फ़लाँ जो है वो वीडियो लेके ए टू ज़ी वही वर्ड्स थे और वही कुछ था, और इवन वीडियो भी वही बनाई हुई थी। इतनी कॉपी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, तो ऑथेंटिक होता है वो ऑथेंटिक होता है। जैसे एक होता है ब्रांड, ठीक है? जैसे मारिया भी, और एक होता है रेप्लिका। तो रेप्लिका चीप होता है, सस्ता होता है। कोर्स मारिया भी इज़ एक्सपेंसिव। तो इसी तरह आप इस मिसाल को ले लें कि कोई बंदा अपनी वीडियो बना रहा है तो माइंड लगा के बनाता है, सारे पॉइंट्स उसके होते हैं। अगर कोई उसको कॉपी करता है ना, और वो उसकी डिट्टो कॉपी बनाने की कोशिश करता है, वो फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सो रिलैक्स। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स बड़े जज्बाती होके मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं। तो रिलैक्स, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझती। जो मुझे कॉपी कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर इंस्पायर्ड बाय मी। ऑलराइट जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स वेरी सेंसिटिव। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बाउंड्रीज बनानी चाहिए इन लॉज, और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम नेगेटिविटी इन लॉज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब आपकी शादी होती है ना, तो आप एक इंसान के लिए उस घर में आए होते हैं, और आपका हस्बैंड आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए। बट होता ये है कि हस्बैंड ने अगर कह दिया कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो तैयार हुई हुई, तो अगर आपके इन लॉज में किसी ने आप पे टॉन्ट मार दिया ना, तो आप अपने हस्बैंड को एक साइड पे कर देते हैं और उसकी बात पे ज़्यादा गौर करना शुरू कर देते हैं। एंड यू फाइट विद योर हस्बैंड कि आपने मुझे कहा था कि तुम इसमें अच्छी लग रही हो, लेकिन बाहर किसी ने ये बोल दिया, फलां कर दिया। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस दिया करें। बाहर अगर कोई आप पे टॉन्ट मार रहा है, कोई तंज कर रहा है आपके ऊपर, वो उसकी अपनी मेंटालिटी है। आप इस घर में अपने हस्बैंड की वजह से, ठीक है? उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लोगों का नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ ना, जैसे आप घूमने चले गए बाहर। मैं अपने हस्बैंड के साथ जब शुरू-शुरू में शादी में घूमने कहीं जाती थी, तो जब मैं वापस आती थी ना, तो एहतजाज का तरीका क्या होता था, मेरे पूरे इन-लॉज़ की लाइटें ऑफ होती थी। ऐसा शो कराते थे सब कि जैसे पता नहीं आपके घर में कौन-सी मुसीबत आ गई है। यानी 8 बजे आप घर वापस आए हो तो पूरे घर की लाइटें बंद हैं। और मैं क्या होता था, नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को होती थी, नहीं मैंने नहीं जाना, सबके मूड ऑफ हो जाते हैं। ये चीज़ देखिए, मैं अगर चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी की चीज़ें शेयर करती हूँ। एंड बिलीव मी, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं जितनी चीज़ें बताती हूँ, मैं अपनी लाइफ़ की बताती हूँ। तो मैं ना अपने हस्बैंड को बोलती थी कि नहीं, नहीं रहने दे, मैंने नहीं जाना। अब मुझे होता है कि मेरे हस्बैंड का कहना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, ये वो एहतजाज कि क्यों लेकर गए अपनी वाइफ़ को बाहर। सो इम्पोर्टेंट क्या है? आपका शौहर और आपके शौहर की दी हुई राय। मतलब उसको अगर आप किसी चीज़ में अच्छी लग रहे हो, आपने बाल डाई करा लिए, अगर आपके इन-लॉज़ में किसी को अच्छे नहीं लग रहे, तो वो आपके हस्बैंड के लिए है। वो इन-लॉज़ के लिए नहीं है कि वो आपने उनको डाई करना छोड़ देंगी, जीना छोड़ देंगी। तो हमेशा अपने हस्बैंड को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करें हर चीज़ में। देखिए, हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत अच्छी होती हैं। जैसे एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपके बच्चे हैं और उनका टेस्ट है, तो आप बड़े आराम से किसी को रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स के बाद हम मीटअप रख लेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। ना कि आप अपने बुला लें लोगों को, फिर जो है बाद में आप कोड़ रहे हों कि मेरे बच्चे का कल पेपर था, ये लोग उठ के देखिए, कसूर उनका नहीं है, उनको इल्हाम नहीं आया कि आपके बच्चे का पेपर है। आपका कसूर है, आपने वहीं पर बाउंड्री क्यों नहीं बताई? आप उनको बड़े प्यार से बोल दें कि मेरे बच्चे का पेपर है, तो एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग मीटअप रख लेंगे, फिर मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई माइंड नहीं करता। बाद में लोगों को ब्लेम गेम करना, अपने हस्बैंड के साथ लड़ना, देखो वो पेपर है, मैं खाने पकाने पे लगी हुई थी, तो देखिए ये गलती किसकी हुई? ये गलती आपकी है। कि आपने अपने बच्चों को जो है ना प्रायोरिटी नहीं दी, और बाद में फिर आप हर एक के साथ बैठ के लड़ रहे हो। तो ट्राई किया करें कि जब कोई आपको बोले कि हमने, यानी जिस तरह की ये सिर्फ मैंने मिसाल दी है, आपके घर में कुछ है, आपके ज़रूरी काम है, तो दूसरा बंदा अगर
आ रहा है या कुछ है, तो आप ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लें, बड़े प्यार से बोल दें, कोई बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े प्यार से बोल दें कि सॉरी, ये ना मैं इस वक़्त बिज़ी हूँ, या ये प्रॉब्लम है, या बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, या कोई हमारा ज़रूरी काम है, तो हम बाद में कर लेंगे। और ये सिर्फ़ ये नहीं कि इन-लॉज़ के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकता है। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, दैट इज़ कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन क्या होती है कि सामने मुँह पे ना लोगों को के साथ बदतमीज़ी से बात करना, देयर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ को ना एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी हस्बैंड्स में नहीं होती, शायद इंडिया के भी नहीं होती, देसियों की मैं बात कर रही हूँ, कि आप अपनी फैमिली के ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी फैमिली के ज़िम्मेदार है। अगर आपकी फैमिली ने कभी कुछ कहा है, तो आपने अपनी फैमिली को क्लियरली बताना है कि नो, दिस इज़ द लिमिट, ये मेरे हस्बैंड की बात है, मुझे ये पसंद नहीं आई, यू टोल्ड अबाउट माय हस्बैंड, और या यू हैव सेड अबाउट माय हस्बैंड टू द पीपल, तो बहुत बेहतर है कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह ना करें। और अगर इन लॉज में कुछ होता है, तो वो हस्बैंड का काम है, आपका काम नहीं है डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि एक तो अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि जी फलाने ने इस तरह बात कर दी है, तो सही कही है, यानी कि किसी बहन ने बोल दी, किसी भाई ने बोल दी, तो फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, तो फिर अपने हस्बैंड से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक जो स्ट्रॉन्ग मर्द होता है ना, वो कभी भी अपनी वाइफ़ को लेट डाउन नहीं करता इन फ्रंट ऑफ एनीवन, क्योंकि वो उसको अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त के तौर पे दी होती है। लेकिन अगर वो कर देता है ना, तो फिर आप उससे उम्मीदें मत रखिए, उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच लें कि ओके, ही इज़ नॉट अ पर्सन हू विल स्टैंड फॉर मी, ही इज़ नॉट अ पर्सन हू विल फाइट फॉर मी। तो बेहतर यही है, कन्फ्रंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको कोई बात बोल देता है, आप उन लोगों को इग्नोर करना शुरू करें। अपनी ज़िंदगी में ऐसी नेगेटिव लोगों को जगह मत दें, ना उनके सर पे अपने हस्बैंड के साथ जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। बस इग्नोर कर दें ऐसे लोगों को। इग्नोर करना सबसे बड़ी मार होती है, सबसे बड़ी लोगों के मुँह पे एक चपेड़ होती है, कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर कर रहे होते हैं ना, आप उनको ऐसे ही कर दें जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। जब आपको पता है कि योर हस्बैंड इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर साइड। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशंस। प्लीज़ लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखा करें, क्या चाहे वो इन-लॉज़ हो, चाहे वो आपकी जॉब प्लेस पे हो, या चाहे वो आपके पेरेंट साइड पे हो, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इवन मैं कहती हूँ कि हस्बैंड से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। बस अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने आप को ध्यान बटाना चाहिए, क्योंकि हम ना एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं लोगों के साथ। फलाँ ये कर लेगा, वो कर लेगा मेरे लिए, वो ऐसा कोई कुछ नहीं करता आपके लिए, उनकी अपनी भी ज़िंदगी है। तो जितना आप एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम रखेंगे, उतना ही आप सुख में रहेंगे। आप बिलीव करें, कल सुबह आप उठेंगे ना, और आप कहेंगे कि नहीं, मैंने आज इस बंदे से कोई अच्छी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। तो वो अगर आपके साथ बुरा भी कर रहे हैं ना, तो आप उसमें बिल्कुल नॉर्मल होंगे। आपका मेंटल जो पीस है ना, वो खराब नहीं होगा। तो ट्राई करें कि लोगों से ना एक्सपेक्टेशंस मत रखा करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़, अपने आप को, अपना दिमाग ठंडा रखा करें। ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा इतनी वेटेज ना रखे आपकी लाइफ में कि जिसके लिए आप कुढ़ते रहें, ठीक है? आपने अपने दिमाग को इतना मतलब रखना है कूल, कि अगर कोई आपको कुछ बोल भी देता है ना, तो आप उठ के वहाँ से चले जाया करें। और कुछ नहीं कर सकते ना आप ऐसे लोगों का, तो आप उठ के चले जाया करें। बहुत बेहतर है कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखें, क्योंकि आपका दिमाग अगर गर्म होता है ना, तो लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो देखते हैं, हाँ जी, हमारी एक बात लगाने से ना इसको तीली लग जाती है। तो क्या करें? बिल्कुल इग्नोर कर दिया करें। ऐसे लोगों के लिए अपना टेम्पो मत लूज़ किया करें। ऐसे लोगों के लिए अपना दिमाग मत ख़राब किया करें। अपने आप का दिमाग इतना गरम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन एंड जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट सच पीपल, कि जो लोग आपको, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है आपको पिंच करने की, कि पिंच करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का काम यही होता है कि आपको लोगों के सामने लेट डाउन करना। तो ऐसे लोगों को ना ऐसे इग्नोर कर दें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना दिमाग ठंडा रखेंगी, आपका दिमाग अपने बच्चों के लिए भी सही होगा, अपने हस्बैंड के लिए भी ठीक होगा, अपने घर के लिए भी ठीक होगा। नेक्स्ट इज़, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। देखिए, आप जितना अकड़ के रहेंगे ना, जितना चीज़ों को खींचेंगे या किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाएँगी, बिलीव मी, आप अपनी ज़िंदगी अज़ाब बनाएँगी, किसी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ़ में। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। ये मत सोचें कि जी मैं फ्लेक्सिबल हो गई तो दूसरे के सामने मैं लेट डाउन हो गई। नो, आप अगर फ्लेक्सिबल हुई हैं, आप अपनी
मेंटल पीस के लिए फ्लेक्सिबल हुई हैं, आप अपने बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल हुई हैं, ताकि कल आप देखिए एक बंदा जब बार-बार इस तरह से ज़िद करे या किसी चीज़ के लिए अकड़ जाए, बाद में क्या होता है उसकी नेचर बन जाती है। तो ट्राई करें कि फ्लेक्सिबल रहें, चीज़ों को ना इतना प्रोलॉन्ग मत करें। ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने करना क्या है कि देखिए वैसे हम जॉब भी करते हैं ना, हम जॉब करते हैं और जॉब करते हुए आपको आपकी हेड है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे स्कूल में जॉब करें, आपकी एक हेड है। उसने आपको एक क्राइटेरिया दिया हुआ है और वो चाहती है कि आप उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली काम करें। तो उसी तरह ना आप अपनी जैसे मदर इन लॉ है, उन्होंने आपको बोला है कि बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालना या ये बोला कि हम लोग कम मिर्च खाते हैं। तो प्लीज़ इसमें ज़िद की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके क्राइटेरिया को मीट कर लें। अब मैं छोटी-सी बात बताती हूँ, अब मेरे हस्बैंड हैं, वो बिल्कुल मिर्ची नहीं खाते, वो शौक से मिर्ची नहीं खाते। तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, मैं हरी मिर्च डाल लेती हूँ। क्योंकि मुझे मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं हरी मिर्च डाल लेती हूँ, मैं चटनी में थोड़ी-सी मिर्च डाल लेती हूँ कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि ही इज़ द पार्ट ऑफ द हाउस, तो उनके लिए मैं अलग खाना तो नहीं बना सकती। तो क्या होता है कि उनके क्राइटेरिया को भी मीट कर लिया, हरी मिर्चें मैं खा लेती हूँ। तो इसी तरह अगर आपकी इन-लॉज़ में भी कोई इस तरह का होता है, तो उनके क्राइटेरिया को मीट कर लें। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग थोड़ा-सा जैसे कुछ लोग मज़हबी होते हैं बहुत ज़्यादा, चादर पहन लें, तो कुछ औरतों को होता है कि जी हम क्यों दुपट्टा पहने, हम क्यों चादर पहने, हम तो अपने पेरेंट्स के घर नहीं पहनते। इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आपके इन-लॉज़ में ये चीज़ है तो यू शुड फॉलो इट, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी अगर क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं तो इससे आपके हस्बैंड का दिल खुश होगा। आप आउट ऑफ द वे जाके तो कोई और काम तो कर नहीं रहे ना, तो इट्स अ स्मॉल थिंग। अपने आप को ज़हनी अज़ियत देने से बहुत बेहतर। देखिए आप एक पूरे घर को नहीं चेंज कर सकती। हल्का-हल्का अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करें, फ्लेक्सिबल बनें और उनके क्राइटेरिया पे पहुँचने की कोशिश करें। ज़िद से कभी कोई रिश्ता नहीं बना। नेक्स्ट इज़ आप अगर देख लें ना कि अब मेरे सारे इन-लॉज़ में एक आध चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है वो उसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करती हैं, ताकि फ्लेयर अप हो सब कुछ। मैं ये नहीं कहती कि इन-लॉज़ हमेशा बुरी होती हैं, समटाइम्स औरतें जो बहू होती हैं वो भी समटाइम्स कुछ गलतियाँ कर जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बात हॉट टॉपिक ऐसा है कि जिससे आपकी फैमिली, इन-लॉज़ में कोई फ्लेयर अप हो सकता है, गुस्से में आ सकता है, तो प्लीज़ लोगों को फ्लेयर अप मत करें। हॉट टॉपिक्स पे बात ही मत करें, बाद में झगड़ा हो, फ़साद हो, उससे बहुत बेहतर है। जैसे छोटी-सी बात है, बच्चे होते हैं, खेलते हैं, एक-दूसरे से लड़ते हैं, वो कल दोबारा खेलेंगे, तो उनके सर पे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कल वो फिर दोबारा से वो खेल रहे होते हैं, कल वो फिर वही वही ज़िंदगी उनकी चल रही होती है। तो ट्राई करें कि ऐसी छोटी-छोटी बातों को ना जिससे हॉट टॉपिक चले, जिससे लड़ाई हो, वो मत किया करें। अपने बच्चों को जिस वक़्त आपको फ़ील होता है कि सब खेल रहे होते हैं, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे बिठा दें, ताकि जब आप नहीं चाहते कि वो लोग उनके साथ मिलके खेल। देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कलीग थी एंड वन्स शी टोल्ड मी कि सब लोग वेकेशंस पे जा रहे थे फलां जगह और मैंने कहा कि मैं तो उधर नहीं जाऊँगी, तो मैंने तो पता नहीं किसी और जगह का उसने नाम लिया, आई फॉरगॉट दैट प्लेस। तो उस पे क्या हुआ कि बहुत घर में फसाद डला एंड फिर कोई भी नहीं गया वेकेशंस पे और फिर वो कुड़ रही थी। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आज आप उनकी मान लें, कल वो आपकी मान लेंगे। आप बोलते हैं चलो ठीक है, आज हम इधर चलते हैं, तो अगली दफ़ा हम उधर जाएँगे। तो ट्राई किया करें कि कॉमन ग्राउंड्स ढूँढा करें कि जिस पे सब आमादा होते हैं ना, ऐसी चीज़ों पे मतलब ज़ोर मत डालें कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरा काम नहीं है या आप आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। तो ट्राई किया करें कि ऐसी चीज़ें जिससे फ़साद बनने का या आप अपनी ओपिनियन को ट्राई किया करें कि अगर फ़ील कर रही हैं ना कि अच्छा जी ये सब कुछ एक साइड पे है तो मैं एक साइड पे हूँ, तो आपके कहने पे नहीं चलेगा कोई भी। तो ट्राई करें अपने मेंटल पीस, अपने हस्बैंड के मेंटल पीस, अपने बच्चों के मेंटल पीस के लिए ना, वो जो आपकी कोई अभी बहस होगी उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया करें। आप खुद सुख में रहेंगे क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि आप बहस करें और फिर आप बुरे बनें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ कि बी काइंड। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको बहुत बुरा भी लग रहा होता है किसी की कोई बात। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं हो जो आप अपने ओवरथिंकिंग आपको बहुत ले डूबती है समटाइम्स। तो अपने आप पर भी रहम खाया करें या दूसरे पे भी रहम खाया करें। मे बी सोचा करें कि मे बी ये जो बात अगर ये लोग इस तरह से हो रही है कोई भी बात, तो अगर मैं इसमें
थोड़ा-सा रहमदिली शो कर लूँ या थोड़ा-सा मैं ये सोचूँ कि ओके फाइन कोई बात नहीं है, दरगुज़र कर दिया करें ऐसी बातों को। तो आप ना मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इन छोटी-छोटी बातों पे कुढ़ने से बहुत बेहतर है कि अपने ऊपर भी रहम खाएँ, सामने वाले पे भी खा लें। क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत शदीद किस्म का ख़राब है। क्योंकि गुस्सा जो है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ता। तो ट्राई किया करें कि अपने आप पे रहम खा लें, दूसरे को छोड़ दें। अपने आप पे रहम खा लें कि ओके फाइन मैंने इस चीज़ के ऊपर बहस ही नहीं करनी, तो मैंने अपना माइंड चेंज किया। सो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बड़ा मीन्स यूज़फुल रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप लोगों की ज़िंदगी सीरियसली बहुत सुकून में आ जाएगी। छोटी-छोटी बातों को अपने ज़हन पे मत सवार किया करें, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूली वेड्स जो कि किसी नए घर में गए होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है और इन-लॉज़ को भी ये समझना चाहिए कि एक नई लड़की आई है, ऑफ कोर्स वो उस घर में नहीं पैदा हुई है, उसको उस घर के रूल्स नहीं पता है, तो मदर इन लॉज़ उनको प्यार से समझा दें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि रोब देना, बेइज़्ज़त करना, हस्बैंड से बेइज़्ज़तियाँ करवाना, ये प्लीज़ मत किया करें क्योंकि फिर वो ना बहुत दूर तक जाती हैं इस तरह की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आज ये था कि मैंने नया प्लानर मंगवाया था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, बहुत अच्छा प्लानर है एंड इट्स नॉट पेड प्रमोशन तो वो मैंने उस पे अपना काम करना शुरू कर दिया। इट्स वेरी गुड, सीरियसली बहुत प्रोडक्टिव है। सो एज़ यू ऑल नो आई रियली लव प्लानर्स और बस खाने में मैंने चावल बनाए थे, पुलाव बनाया था और उसके अलावा ये है कि दिस इज़ द टी टाइम और इस वक़्त जो है मैं चाय पीती हूँ, खैर समोसे मैं नहीं खाती, मैं थोड़े बहुत पकौड़े खा लेती हूँ, समोसे मेरे बच्चे खाते हैं और बस आज का दिन इट्स वेरी हॉट अस्तगफिरुल्लाह कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग घर में अपने काम कर रहे होते हैं नहीं? बस मैं थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे जो काम कर सकती हूँ, कर लेती हूँ क्योंकि उफ़! शदीद किस्म की गर्मी है आजकल अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड